नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो एक बार फिर से स्पेस के लिए मिशन लॉन्च करेगा और इस बार इसरो के टारगेट पर है सन यानी सूर्य। 2 सितंबर 2023 को इसरो सन को स्टडी करने के लिए एक मिशन भेजेगा जिसका नाम रखा गया है आदित्य L1। लेकिन यह मिशन पिछले मिशन चंद्रयान 3 से एकदम अलग होगा, जहां पर अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। वहीं ये दूरी अर्थ और सूर्य के बीच बढ़कर 15 करोड़ किलोमीटर हो जाती है, जहां पर सूर्य का कोर का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और जितनी एनर्जी मनुष्य एक साल में कंज्यूम करता है उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी सूर्य एक सेकंड के 15 लाखवें हिस्से में छोड़ देता है। तो सवाल यह है कि क्या इस स्थिति में सन पर किसी भी तरह का कोई मिशन पॉसिबल भी है, और यदि ये मिशन पॉसिबल है तो ये किस तरह का मिशन होगा, कैसे ये मिशन अपने आप को सन की हीट से बचाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आखिर हमें सन पर मिशन भेजने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें सूर्य का अध्ययन करना जरूरी है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आदित्य L1 भारत का अपनी तरह का पहला मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। ऑफिशियल डेट के अकॉर्डिंग 2 सितंबर 2023 को 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को PSLV C57 यान के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। यह पूरा मिशन 4 महीने का होगा। 4 महीने के बाद यह मिशन अपनी मंजिल लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। अब लैग्रेंज पॉइंट 1 क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इस पूरे मिशन का बजट 400 करोड़ रुपए के लगभग एस्टिमेट किया जा रहा है और इस पूरे मिशन में 7 पेलोड लगे होंगे जिनका निर्माण इसरो ने भारत की अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से किया है, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IUCAA जैसी संस्थाएं शामिल हैं। इस पूरे मिशन में लैग्रेंज पॉइंट का जिक्र बार बार आ रहा है और आदित्य L1 नाम में जो L1 है उसका मतलब भी लैग्रेंज पॉइंट 1 है। तो हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि आखिर लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है। दोस्तों, लैग्रेंज पॉइंट 2 खगोलीय पिंडों के बीच की वो दूरी है जिस पर लगने वाले बल समान होते हैं और अर्थ और सन के बीच में ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र के बीच में एक सरल रेखा खींची जाती है और जिस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है उस बिंदु को हम लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स समान रूप से लगने की वजह से उस वस्तु को न तो सूर्य अपनी ओर खींच पाता है और न ही अर्थ उस वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है। इस पॉइंट पर आकर वो वस्तु अधर में लटक जाती है और इसलिए लैग्रेंज पॉइंट पर किसी भी उपग्रह को कम ईंधन में भी संचालित किया जा सकता है। सेकंड, लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित सैटेलाइट 24 घंटे सूर्य का परीक्षण कर सकता है और L1 पॉइंट सूर्य के जस्ट सामने होने की वजह से इस पर सूर्य ग्रहण का भी असर नहीं होता, इसलिए सैटेलाइट बिना किसी रुकावट के 24 घंटे सन को स्टडी कर सकते हैं। आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जाएगा, जहां पर यह सैटेलाइट किसी ग्रह के चक्कर न लगा करके अपने ही स्थान पर एक सर्कल में घूमता रहेगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है और लैग्रेंज पॉइंट पर किसी भी सैटेलाइट को स्थापित करने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, अर्थ और सन के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज पॉइंट 1 पर भेजा जाएगा जिसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। यानी जितनी दूरी आदित्य L1 इस मिशन में तय करेगा वो दूरी अर्थ और सन के बीच की दूरी का मात्र 1% है। दोस्तों, आदित्य L1 सूर्य पर जाकर क्या स्टडी करेगा उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि हमारे लिए सूर्य का अध्ययन इंपॉर्टेंट क्यों है। दोस्तों, पृथ्वी के साथ साथ जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो ग्रह सौर मंडल के परे हो, वो विकसित होते हैं और उनका विकास काफी हद तक डिपेंड करता है अपने पेरेंट स्टार यानी मूल तारे पर, जो कि सूर्य है। एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए यदि पृथ्वी पर सूर्य की सनलाइट नियंत्रित मात्रा में नहीं आती तो पृथ्वी पर अभी जो लाइफ है वो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती और सूर्य के अंदर और सूर्य के आसपास जितनी भी घटनाएं होती है उन घटनाओं से हमारा पूरा सोलर सिस्टम प्रभावित होता है और सोलर सिस्टम के प्रभावित होने से जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन ग्रहों की कक्षाएं तक बदल सकती है। जो प्लैनेट्स पर लाइफ है वो लाइफ बाधित हो सकती है,
पृथ्वी पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है वो इलेक्ट्रॉनिक संचार बाधित हो सकता है। तो इस स्थिति में हमारे लिए सूर्य का अध्ययन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आदित्य L1 मिशन को भेजने के पीछे इसरो का क्या मकसद है। तो बेसिकली ये मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है, जिसमें ये सूर्य के कणों का, सूर्य की रेडिएशन का, सूर्य के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सूर्य के भीतर होने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन, इसे CME कहते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेगा। अब ये कोरोनल मास इंजेक्शन क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य की सरफेस पर प्लाज्मा पाया जाता है और इस प्लाज्मा में समय समय पर विस्फोट होता रहता है। प्लाज्मा में विस्फोट होने की वजह से लाखों टन प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैल जाता है और इसे ही कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं। लेकिन अमूमन अर्थ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से ये अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन कभी कभार ये अर्थ की बाहरी सतह में पहुंच जाता है, जिससे धरती की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे सैटेलाइटों को काफी भारी नुकसान होता है। इसलिए आदित्य L1 को सूर्य के पास भेजा जा रहा है, जिससे हम समय रहते ही कोरोनल मास इंजेक्शन का अनुमान लगा ले। दोस्तों दूसरा इसका मकसद है एक मिस्ट्री को सोल्व करना, जो कि काफी लंबे समय से बनी आ रही है। आपको पता होगा कि सूर्य का जो कोर होता है उसका टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। तो इस बीच में जो जितना गैप बना हुआ है कि एक तरफ तो सूर्य की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस है और दूसरी तरफ सूर्य के कोर का टेम्परेचर 15 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये कैसे संभव है? तो इस मिस्ट्री को भी ये आदित्य L1 मिशन सोल्व करने की कोशिश करेगा। थर्ड, इस आदित्य L1 मिशन में 7 वैज्ञानिक पेलोड लगे होंगे, जो कि सूर्य की वायुमंडलीय परतों का अध्ययन करेंगे और साथ ही में सूर्य की सरफेस पर जो प्लाज्मा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो सोलर फ्लेयर्स आती है, सौर पवनें आती हैं, सौर तूफान आते हैं, सौर कलंक कैसे बनता है, इन सभी के बारे में सूर्य को स्टडी करेगा और सूर्य से आने वाली जो रेडिएशन है उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस पैटर्न पर ये रेडिएशन से वहाँ से फ्लो होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस आदित्य L1 मिशन में स्टडी किया जाएगा। चौथा, इस मिशन का उद्देश्य है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को समझना, क्योंकि सूर्य पर जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से होती है, जिसमें दो तत्व मिलकर के एक नए तत्व का निर्माण होता है, जिसमें H11 प्लस H11 मिलकर के हीलियम तत्व का निर्माण होता है, जिससे लगातार सूर्य में एनर्जी निकलती रहती हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से, इस पूरे मिशन के माध्यम से हम नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है उसको समझने की कोशिश करेंगे और सूर्य का अध्ययन करके हम सूर्य पर होने वाली विनाशकारी घटनाएं, जिससे हमारा सोलर सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे हमारा अर्थ, हमारा प्लैनेट प्रभावित होता है, उन घटनाओं का हम पहले से ही पूर्वानुमान करके उनसे होने वाले संभावित खतरों को हम इस मिशन के माध्यम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आदित्य L1 मिशन भारत का तो इस तरह का पहला मिशन है जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन अब तक 22 बार मिशन जो है वो सूर्य की स्टडी के लिए भेजा गया है, जिसमें सर्वाधिक बार मिशन नासा के द्वारा भेजा गया है और नासा के द्वारा ही भेजा गया एक पार्कर सोलर प्रोब नाम का जो सैटेलाइट है वो सूर्य के काफ़ी कोर के पास तक पहुंच चुका है और इसका सूर्य की सतह से, सूर्य की जो सरफेस है उनका इमेज कैप्चर किया है और उस इमेज को नासा ने भी अपने अकाउंट्स पर पब्लिकली किया है, जिससे आप सन की ओरिजिनल इमेज देख सकते हैं। आदित्य L1 मिशन की सफलता भारत का स्पेस रेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो दोस्तों ये था पूरा आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन क्या है, लैग्रेंज पॉइंट क्या है, हमें सूर्य के अध्ययन की जरूरत क्यों है, ये वहां पर क्या जाकर के अध्ययन करेगा, और भी जितनी भी इससे संबंधित जानकारी है वो हमने जानने की कोशिश की। अगर आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ग्रो होने में मदद मिले। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।